एक बार टीचर ने क्लास में पढ़ाते हुए बच्चे से पूछा कि अंग्रेजी में आप अपने पिताजी का नाम बताइए। तो बच्चे ने खड़े होकर बताया, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। टीचर चकरा गए और बोले कि ये क्या बेहुदा मजाक है। तो बच्चे ने कहा कि आपने कहा कि पिताजी का नाम अंग्रेजी में बताइए। मेरे पिताजी का नाम सुंदरलाल चड्ढा है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रेड मतलब लाल, अंडरवियर मतलब चड्ढा। इसी तरह से एक बार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलते हुए बोला कि कल तुम मिलने क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि कल हमारे घर पे एक ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए मैं मिलने नहीं आ पाई। तो ब्यूटीफुल ट्रेजेडी मतलब सुंदरकांड सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, इसलिए मैं मिलने नहीं आ पाई। हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई एम मिस्टर सुभाष सक्सेना, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अंग्रेजी भाषा एक स्टेटस सिंबल हो गया है, जो आपको मीडियम से हाई बनाता है और आप अपनी क्वालिटीज को इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू लोगों से शेयर करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो मतलब आपको कुछ नहीं आता, ऐसा आज का एक सिंबल हो गया है। अगर आप रियल में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर सीरियस हैं तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन को छोड़ना होगा। अगर आप सही तरीके से सेंटेंसेस को लोगों को समझाना चाहते हैं अपनी इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करना है। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं, तो आप लोगों को अपनी बात बहुत अच्छे शब्दों में, अच्छे वर्ड्स के अंदर, सेंटेंसेस में नहीं समझा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज को सेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग आप बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश में सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे, प्रैक्टिस करने से बचेंगे, बोलने से बचेंगे, तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो कभी भी अपनी क्रिकेट ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने कभी भी सेंचुरी नहीं बनाई। सेंचुरी न बनाने की वजह सिर्फ एक ही रही कि 99 रन तक वो आउट हुए, और सबसे बड़ी वजह रही इंग्लिश ना बोल पाने की। उनको लगा कि अगर हम सेंचुरी बनाएंगे तो मुझे इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पैना है माइक दे आगे, नहीं आउट हो जो। स्टूडेंट, सबसे पहला काम जो आपको अपनी स्पीकिंग, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए करना होगा, वो होगा बिल्ड ए कम्युनिटी। आपको इस तरह के लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी जहां पर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हायर लेवल लोगों के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू करें। आप अपने लेवल के जो अंग्रेजी कम जानते हैं, थोड़ी जानते हैं, वहां पर आप अपनी स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े लोगों के साथ और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ अगर आप बोलना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो आप इंसल्ट फील करते हैं और आप बहुत अच्छी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बड़े असेम्ड फील करते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं कि मैंने गलती कर दी है, और आगे फिर आपका मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो जाता है और आप प्रैक्टिस कम कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए वो है आपका कि बिल्ड एक कम्युनिटी। की इस तरह की आपको एक कम्युनिटी बनानी है जहां पर आपके लेवल के ही लोग अंग्रेजी बोलते हों, या फिर आप जैसी अंग्रेजी बोलते हो, जिनके साथ आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटी छोटी बातचीत में इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस को शामिल कर सकते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें 4 स्टेप्स पे मैं और बात करूंगा जो आपको अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए डियर स्टूडेंट्स फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला है उसमें आपका लिसनिंग। लिसनिंग इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ स्पीकिंग। लिसनिंग करने से आपके अंदर थॉट्स, आइडियाज का डेवलपमेंट होता है। आप बहुत सारे थॉट्स गेन करते हैं जब आप सुनते हैं, आपके अंदर नॉलेज आता है और उसी नॉलेज को आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ आप शेयर करते हैं। जिस तरह से आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है, उतनी अच्छी आपकी फिर स्पीकिंग होती है। क्योंकि सुनने के बाद जो भी वर्ड सेंटेंसेस आप कहीं से सुन रहे हैं, आप टीवी से सुन रहे हैं, आप किसी वीडियो से सुन रहे हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को आपको सुनना है और अपनी कम्युनिटी अब जो आपने बनाई है, जो लोग अंग्रेजी आपके साथ बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ आपको वो सेंटेंसेस, वर्ड्स यूज करने हैं। लिसनिंग के बाद आता है स्पीकिंग पर, क्योंकि आपने सुना है, सुनने के बाद आपको बोलना है। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं, सीखना या बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हम उसके लिए बिल्कुल नए होते हैं। लेकिन उस लैंग्वेज को सीखने के लिए जब सबसे पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स होता है, वो आपका होता है लिसनिंग का। क्योंकि आप सुनते हैं, सुनने के बाद आप उसे बोलते हैं। तो जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप बोलेंगे। तो सुनने के साथ साथ आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ड्स आपके
पास आ जाते हैं, आपके पास सेंटेंसेस हो जाते हैं, आपके पास थोड़ा नॉलेज मिल जाता है आपको, तो बोलने में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि नॉलेज नहीं है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो लिसनिंग और स्पीकिंग 2 पार्ट हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आप छोटे सेंटेंसेस, वर्ड्स को सुनिए और उनकी अपनी स्पीकिंग में इन्वॉल्व करिए। अपने फ्रेंड सर्किल में, कलीग्स में, ऑफिस में, स्कूल में आप उन्हें धीरे-धीरे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी स्पीकिंग को धीरे-धीरे इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग। राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जब आप स्पीकिंग सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। क्लासरूम लर्निंग इज नॉट एनफ। क्लासरूम के अंदर आप सीख रहे हैं वो एनफ नहीं है आपके लिए, क्योंकि क्लासरूम एक थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है और लैंग्वेज में जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आप अच्छा बोल पाएंगे, उतना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने व्यूज उतने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए एक बच्चा क्लासरूम में जो स्टडी करता है वो उसके लिए एनफ नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है, उसे बेड साइड लर्निंग भी जरूरी होती है। प्रैक्टिकल जितना वो सीखता है उसी से उसकी लाइफ, उसका नॉलेज ग्रो होता है। तो जरूरी है कि आप भी लिसनिंग के साथ, क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें, लोगों के बीच जाएं, अपने लेवल के लोग हैं जो उनके साथ अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट करें। तो राइटिंग पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जो चीजें आप सीख रहे हैं या फिर कहीं से सुन रहे हैं, कहीं से आपको गेन हो रही है, उन चीजों को आप नोट्स में मेंटेन करें, अपनी डायरी में लिखें, ताकि वो चीजें आपको याद रहें। आप जब भी उनको भूलें तो एक बार उनको रिवाइज कर लें, देख लें, ताकि उससे आपका नॉलेज ग्रो हो, नॉलेज आपका इंक्रीज रहे। उसके बाद लास्ट प्रीसियस पार्ट एक और बन जाता है जिसमें रहता है रीडिंग। रीडिंग करने से आपके अंदर नॉलेज बनता है। जब किसी भी टास्क पर, किसी आर्टिकल पर बैठकर लोगों के साथ कुछ डिबेट या डिस्कशन करना चाहते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। और उस नॉलेज को आप रीडिंग के जरिए आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप रीड कर रहे हैं, किसी स्टोरी को आप रीड कर रहे हैं, किसी इवेंट को आप रीड कर रहे हैं, तो रीड करने से आपकी रीडिंग कैपेसिटी के साथ साथ आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपसे 4 स्टेप शेयर किया आप लोगों से। स्पीकिंग, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए 4 स्टेप बहुत जरूरी होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आप ये चारों स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, जीरो लेवल से आप फॉलो करते हैं, तो आप ऑब्वियसली धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी प्रमोशन के लिए, किसी भी अप्रेजल के लिए, किसी भी एक कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ऑफलाइन बैचेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।